फर्स्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। पीटीटी 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है संश्लेषण से विश्लेषण की विधि, ऑप्शन नंबर सी अनुभव से तर्क की विधि, ऑप्शन नंबर डी है आगमन विधि। तो क्वेश्चन संख्या 1 का है जो राइट आंसर होगा वो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। उदाहरण और नियम दोनों बताए तो हमारे कौन सी विधि हो जाएगी, निगमन विधि। कौन सी हो जाएगी, निगमन विधि। जब आपको पहले नियम बताए जाए फिर नियम के बाद उदाहरण बताए जाए तो कौन सी विधि होगी, निगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है प्रश्न से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये उपयुक्त किस विद्वान ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइबर्न ने, ऑप्शन नंबर बी पिंसेट ने, ऑप्शन नंबर सी रेमांड ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 2 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रेमांड ने ये विधि दी थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है किस पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। तो वापस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए, प्रस्तावना में, पुनरावृत्ति में, विकास चरण में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 3 में आपके प्रस्तावना पाठ स्टार्ट होते उस प्रस्तावना में हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि टीचर कुछ भी पढ़ाएगा वो पहले वो प्रस्तावना के रूप में होगा। पुनरावृत्ति यानी किसी चीज को वापस दोहराएंगे या बताएंगे उस टाइम नहीं। ऑप्शन नंबर सी है विकास चरण में, कब आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके प्रतियोगी खेलों की तैयारी के लिए, यहाँ पे तैयारी है तैयारी करना, या ऑप्शन नंबर डी आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है बालकों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पढ़ाई के साथ में खेल भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन संख्या 5 ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा फल के अनुसार पुनरावृत्ति करके, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन देके। तो क्वेश्चन संख्या 5 का है जो हमारे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अध्यापक के कार्यों की हम सराहना करेंगे यानी प्रशंसा करेंगे तो अध्यापक के कार्य क्षमता को क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 है सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक 20-20 में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। तो क्वेश्चन संख्या 6 का है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक 20-20 में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक को विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो, ये भी आपके राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, जिसमें हमारे दे रखा है हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से क्या होता है व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बताती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्वेश्चन संख्या 7 में है जो आपका राइट आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट पढ़े तो विद्वान बनेगा, तो ये आपके राइट आंसर नहीं है। व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाएगी, ये भी आपके राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है एक प्रभावी सूचक के रूप में आप सबसे पहले किन कदमों में से किस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है संचार माध्यमों का चयन। ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर सी संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। एक प्रभावी सूचक के रूप में आप सबसे पहले किन कदमों में से किस पर विचार करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 8 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने एक दे रखा है उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्वेश्चन संख्या 9 का है जो आप क्वेश्चन संख्या 9 का है जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है स्कूलों में नैतिक शिक्षा में दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। ऑप्शन नंबर ए स्कूल के नैतिक शिक्षा अवश्य दे देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार में द्वारा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस शिक्षा को स्कूल में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो क्वेश्चन संख्या 10 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है शिक्षक के ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिरुचि की। ऑप्शन नंबर बी है सकारात्मक अभिवृत्ति की। ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 11 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव और अनुसंधान के अलावा टीचर में अभिरुचि की भी आवश्यकता होगी और सकारात्मक अभिवृत्ति की भी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, जिसमें है छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है। ऑप्शन नंबर बी है सभी कार्य समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो क्वेश्चन संख्या 12 में आप डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा डी ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट स्लाइड पे ये सभी। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 है स्कूल। यहाँ पे स्कूल शब्द आ रखा है। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, सर्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन संख्या 13 का है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है शिक्षा का परम धर्म है क्योंकि इनसे कोई सुरा नहीं सकता, यानी इससे कोई सुरा नहीं सकता, इससे कोई सीन नहीं सकता, इससे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्वेश्चन संख्या 14 में आपके ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ये सभी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा सकता है, यहाँ पे सकता है, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक है जो जन्मजात होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है नहीं, इनका लागू करना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी हाँ, क्योंकि इससे अधिक जवाबदेही बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्योंकि अध्यापक का कार्य बहुत जटिल है। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
हाँ, क्योंकि इससे क्या बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है प्रारंभिक स्तर यानी प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा का स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी, इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर डी सी है जो उपरोक्त दोनों। मुझे नहीं लगता ऑप्शन नंबर डी देखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा, दर्शन या मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है अ और द के माध्यम से। तो क्वेश्चन संख्या 18 का है जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम किसी भी चीज पर तर्क संगत विचार की प्रस्तुतिकरण के द्वारा करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होने में ज़्यादा सहायक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने ये रहा, जिसमें है कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रकाय है। अध्यापक की विद्वता का, अध्यापक की ईमानदारी का, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, या ऑप्शन नंबर डी है अध्यापक की दिनचर्या। तो क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। जिसमें आपके ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, ऑप्शन नंबर सी और डी आपके सामने ये रहा, जिसमें उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। संघर्ष क्लासेस BSTC की तरफ PTT में भी सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।